फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमबीजीएन एजुकेशन पर। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम इन मैटर अराउंड अस प्योर, और उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने ये पढ़ लिया था कि इवेपोरेशन के द्वारा किस प्रकार से जो ब्लू या ब्लैक इंक है उसके अंदर जो डाई प्रेजेंट है उसको हम किस प्रकार से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं उसके वाटरिंग पार्ट से, इवेपोरेशन मेथड से। नेक्स्ट है कि हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, और इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आप घरों में या अपने आसपास डायरीज वगैरह में कहीं भी देखते होंगे कि आजकल जो हमें दूध मिल रहा है वो विदाउट क्रीम वाला भी मिल रहा है। उसके अंदर से घरों में जो घी है वो अलग निकाल लिया जाता है। तो ये कौन सा मेथड होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। ये क्यों यूज किया? ये उसके लिए यूज किया कि भाई फिल्ट्रेशन एक मेथड था। फिल्ट्रेशन क्या था? एक मेथड था जिसमें छान कर हम क्या कर सकते थे, अलग कर सकते थे। लेकिन कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐसे होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो फिल्टर पेपर के अंदर भी उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर के द्वारा भी उनको नहीं सेपरेट कर सकते। तो जहां फिल्ट्रेशन मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ उनके लिए एक नया मेथड आया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है, आप सभी ने घरों में देखा होगा। मतलब क्या है, वो ऐसे गोल गोल घूमती रहती है किसी भी लिक्विड के अंदर। तो उस मशीन की सहायता से हम क्या करते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि किस आधार पे काम करती है वो, कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, डेंसर पार्टिकल आर सेटल डाउन, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो क्या आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। यानी जो ज्यादा स्थान घेरते हैं लाइटर पार्टिकल्स वो कहाँ आ जाते हैं? आर कमिंग एट द बॉटम। आर कमिंग एट द बॉटम, यानी वो कहाँ आ जाते हैं? सतह के ऊपर आ जाते हैं। यानी जो ज्यादा स्थान घेरते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? सतह के ऊपर। और जो कम स्थान घेरते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। डेंसर पार्टिकल आर सेटल डाउन, और जो लाइटर पार्टिकल्स है दे आर कमिंग एट द बॉटम। किसी भी लिक्विड के अंदर डाल के जैसे ही सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को हिलाया जाता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को ऑन किया जाता है, इसके स्विच को ऑन किया जाता है, तो ये क्या है, ये उसको ऐसे गोल गोल घुमाती रहती है। इससे क्या है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं, और जो डेंसर पार्टिकल है वो कहाँ चले जाते हैं? सेटल डाउन, यानी नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी मेथड को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। कहाँ यूज होता है? क्रीम को मिल्क से अलग करने में। इसके अतिरिक्त हम इसको और कहाँ यूज करते हैं? इसके अतिरिक्त यूज करते हैं हम ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को और कहाँ यूज करते हैं? ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। इन ब्लड और यूरिन टेस्ट, यानी मूत्र और खून के जो नमूने लिए जाते हैं आपके, उनके जो टेस्ट करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? वो टेस्ट ट्यूब में डाले जाते हैं और सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को उसके राउंड घुमाया जाता है ताकि आपके जो टेस्ट रिपोर्ट्स है वो सबमिट की जा सके। दूसरा, डायरीज और होम में सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। और थर्ड है, आपने देखा होगा किसमें? वॉशिंग मशीन में। इसमें वॉशिंग मशीन में जो ड्राई करने वाला पार्ट होता है जिसमें हम कपड़ों को सुखाते हैं, वो भी किसी मेथड में काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में काम करता है। तो ये तीन इसके यूज और ये आपका मेथड। जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो क्या है? हाउ वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? अघुलनशील जो होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील। अब दो चीजें आपस में घुल ही नहीं रही हैं, तो हम उनको किस प्रकार से अलग करेंगे? टू इमिसिबल लिक्विड, की दो अघुलनशील लिक्विड हैं, दो अघुलनशील द्रव हैं, उनको हम किस प्रकार से अलग करते हैं? तो उनको हम किस प्रकार से अलग करते हैं? एक डिवाइस होता है जिसका नाम है सेपरेटिंग फनल। क्या है? सेपरेटिंग फनल की सहायता से हम उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं।
एक यूं गोल लट्टू से आकार की क्या होती है, डिवाइस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। इस प्रकार से ये आपके नीचे आते हुए पार्ट है, यहाँ क्या है, इसको कोरक लगा के इसको हम बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया वाटर प्लस केरोसिन ऑयल, वाटर प्लस केरोसिन ऑयल, मान लिया यही दो इमिसिबल लिक्विड है। आपको पता है कि जो ऑयल है इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर वाटर डालोगे और ऊपर से क्या डालोगे, केरोसिन ऑयल, क्या डालोगे, केरोसिन ऑयल, तो व्हेन वी लेफ्ट इट सम टाइम अनडिस्टर्ब्ड, कुछ समय के लिए जब हम इसको बिना छेड़छाड़े यूं ही छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो नीचे का पार्ट है, जो आपका नीचे का पार्ट है वो क्या क्या बन जाता है, वो वाटर जो है वो नीचे की सतह बना लेता है और इसके बीच में एक सेपरेशन लेयर बन जाती है और उसके ऊपर क्या तैरने लग जाता है, आपका ऑयल जो है वो उसके ऊपर तैरने लग जाता है, ऑयल जो है वो इसके ऊपर तैरने लग जाता है। तो सेपरेटिंग फनल में जैसे ये दो चीजें डाली, तो जब इनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक है सेपरेटिंग लेयर, क्या बन गया, एक है सेपरेटिंग लेयर। और इस सेपरेटिंग लेयर बनने से ऊपर तो इसके चला गया ऑयल और नीचे क्या है, वाटर। जैसे हम इस कोरक लगे ढक्कन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो वाटर यहाँ नीचे बीकर में आना स्टार्ट हो जाता है, नीचे कहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, बीकर में आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे 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 करके हम क्या करेंगे, इस वाटर को इस बीकर में ले लेंगे और इस कोरक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे सारा वाटर आने के बाद। फिर इस बीकर को अलग ले लेंगे, किसी दूसरे बीकर को यहाँ रखेंगे और उसके अंदर क्या कलेक्ट हो जाएगा, ऑयल कलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से टू इमिसिबल लिक्विड को हम किसकी सहायता से, सेपरेटिंग फनल की सहायता से, किसकी सहायता से, सेपरेटिंग फनल की सहायता से हम उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रक्रिया होती है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी कि सब्लिमेशन क्या होता है कि जब भी कोई सॉलिड है जो ठोस है वो विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, विदाउट लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हिंदी में इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या है, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट है लिक्विड में चेंज हुए बगैर, इसमें चेंज हुए बगैर, लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, वो डायरेक्ट आपका गैस में चेंज हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के अंडर आने वाले जो सब्सटेंसेज हैं वो आपके होते हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन, कैमेफोर। तो इस प्रकार से ये क्या है आपके, ये वो सब्सटेंस हैं जिनको हम जैसे ही हीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होते, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं वो सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं। और इनको अलग करने का सिंपल सा तरीका है कि नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड, ऊपर क्या करेंगे, एक फनल को आप उल्टा रख देंगे। तो इस प्रकार से मान लीजिए आपके पास क्या है कि आपने साल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड, साल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सर दे रखा है और इसको आपने अलग करना है। तो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेशन प्रक्रिया को शो करता है, सब्लिमेशन प्रक्रिया को, जिसके अंदर क्या है, सॉलिड डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है गैस के अंदर। मान लिया यहाँ रुई की सहायता से हम इसको कॉटन प्लग की सहायता से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कॉटन प्लग की सहायता से। ये क्या है आपकी, ये आपकी फनल है जो क्या की है, उल्टी करके रखी हुई है। ये है आपकी चाइना डिश, चाइना डिश। इसको इसके ऊपर आपने फनल को रखा हुआ है और ये है आपका ट्राइपॉड स्टैंड, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे,
एट करेंगे। और यहाँ इस चाइना डिस्क में क्या रखा हुआ है, इस चाइना डिस्क में रखा हुआ है साल्ट यानी NaCl साल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड, साल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस NH4Cl। तो आपको पता है कि जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, जैसे इसको हीट करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या शो करता है, वो सब्लिमेशन प्रक्रिया शो करता है। उसके क्या बन जाएंगे, आपके वेपर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। और यहाँ इसकी के इस तरफ कुछ इसका जो वेपर्स बनने के बाद है जो सोलिडिफाई होगा यानी सोलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, इस वेपर बनने के बाद यहाँ हमें तो जो थोड़ा सा पार्ट है मिलेगा वो अमोनियम क्लोराइड का, और इसके अंदर चाइना डिस्क के अंदर क्या बच गया, अकेला सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड क्या हो गए, दोनों आपस में अलग हो गए। सोडियम क्लोराइड को जनरली क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट जो होता है, साल्ट जिसे हम घरों में यूज करते हैं नमक, वही है NaCl। यानी साल्ट और अमोनियम क्लोराइड को किस मेथड से अलग करते हैं हम, सब्लिमेशन के द्वारा। किस प्रकार, ये इसका प्रक्रिया है कि एक ट्राइपॉड स्टैंड देते हैं, नीचे से हीट करते हैं। ये चाइना डिस्क है, ये फनल को आपने उल्टा करके रखा हुआ है, ऊपर कॉटन प्लग लगाई हुई है, रुई की सहायता से उसको बंद कर दिया। जैसे हम इसको हीट करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसके क्या बन जाएंगे, आपके वेपर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। और वो आपको यहाँ थोड़े से चिपके हुए मिलेंगे। और जो चाइना डिस्क है उसके अंदर क्या रह जाएगा, आपका सोडियम क्लोराइड या जिसे हम साल्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, साल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी इसको नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में ये शो क्रोमा बोला गया था, और क्रोमा का मीन्स क्या होता है, कलर। और सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी का यूज किया गया था वो किस में किया गया था, वो किया गया था आपका सेपरेशन ऑफ कलर्स करने में, यानी रंगों को अलग करने में। मान लिया आपने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ कलर्स करना है, यानी रंगों को क्या करना है, अलग अलग दिखाना है भाई। तो आपको पता है कि जो डिफरेंट कलर होते हैं, जो डिफरेंट कलर होते हैं वो क्या है, एक ही। यानी ये मेथड कहाँ यूज किया जाता है, ये वहां यूज किया जाता है जहां पर जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं वो एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होती हो, एक ही सॉल्वेंट के अंदर क्या होती हो, डिजोल्व होती हो। यानी जितनी भी इम्प्योरिटी आपकी प्रेजेंट है वो एक सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, घुल जाए। तो कलर कंपोनेंट क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। और डिफरेंट जो कलर होते हैं उनकी क्या होती है, डिफरेंट सोल्यूबिलिटी होती है। देखो इसके बाद क्या करना, आपने क्रोमेटोग्राफी का यूज वहां करना है जिसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या है, सेम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होती हो, सेम सॉल्वेंट के अंदर क्या होती हो, डिजोल्व होती हो। तो मान लिया आपने क्या करना है कि जो इंक है उसके अंदर देखना है आपने कि कौन सा कितने कलर इसके अंदर है प्रेजेंट हैं, या उनको आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, या उनको आपने सेपरेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लीजिए। क्या लीजिए, एक फिल्टर पेपर लीजिए। और फिल्टर पेपर के ऊपर मान लिया ये आपने एक फिल्टर पेपर लिया है, इसे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर है क्या कीजिए, एक मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ। और इसके बीच में पेंसिल की सहायता से इस प्रकार से मार्क लगा लीजिए। और यहाँ पर आपने क्या डाल देनी है, इंक डाल देनी है। इसके अंदर क्या डाल देनी है, आपने इंक डाल देनी है। इसके बाद इस इंक को कहाँ लेके जाओगे आप, इस इंक को लेके जाओगे एक बीकर के अंदर। क्या ये एक आपका बीकर है। तो मान लिया यहाँ तक इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर। मान लिया ये क्या है, आपका वाटर लेवल है, यहाँ तक आपका वाटर इसमें फिलअप है, भरा हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को इस प्रकार से इसके अंदर लगा देना है कि ये जस्ट वाटर लेवल को टच करता हो। ये क्या करता हो, जस्ट वाटर लेवल को टच करता हो। मान लिया आपकी जो इंक है पेंसिल की सहायता से जहां निशान लगाया था आपने वहां रख रखी है। तो देखो ये जो फिल्टर पेपर है इसके अंदर क्या होगा, जो वाटर का लेवल राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर लेवल राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उठना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वाटर ऊपर की तरफ उठेगा तो आपको पता है कि जो डिफरेंट कलर हैं
जो अलग अलग कलर होते हैं, डिफरेंट जो कलर होते हैं उनकी क्या होती है, सोल्युबिलिटी अलग अलग होती है, यानी अलग अलग एक्सटेंट में वो घुलते हैं। सोल्युबिलिटी भी उनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब सोल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, जो कलर सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, जो कलर है सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, वो यहीं आपको उसकी प्रेजेंस दिख जाएगी। इसके बाद जैसे वाटर लेवल ऊपर चढ़ेगा, नेक्स्ट जो ग्रीन होता है वो यहाँ दिख जाएगा, नेक्स्ट जो रेड होता है वो आपका यहाँ दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर है ब्लैक के अंदर जो डाई प्रेजेंट है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को नाम दिया गया था आपका क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम दिया गया था, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्यों दिया गया था, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका नाम है क्रोमा, जिसका मतलब क्या होता है, कलर। क्या नाम होता है, क्या मतलब होता है इसका, इंग्लिश में इसका वर्ड होता है, अर्थ होता है कलर यानी रंग। तो रंगों को अलग करने के लिए सबसे पहले इसका यूज किया गया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा के कारण। ठीक है, इसके बाद है इसके यूज, कहाँ कहाँ ये यूज की जाती है। ये यूज उन्हीं में की जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो क्या है, किसके अंदर है, सेम सॉल्वेंट के अंदर, यानी एक ही चीज के अंदर जब घुलनशील होती है तो उस जगह पर हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं उनको अलग करने के लिए। तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कि डाई में कलर के रंग को पहचानने के लिए, कलर इन डाई, कलर इन डाई में पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है पिगमेंट ऑफ फॉर नेचुरल कलर्स, और नेचुरल कलर्स की जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर कौन से नेचुरल कलर उपस्थित हैं। और तीसरा इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपके बॉडी का अल्कोहल टेस्ट करने के लिए, यानी कोई व्यक्ति शराब पिया हुआ है नहीं, ये देखने के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड से करते हैं। तो कुछ सब्सटेंस ये है बच्चों जिसको हम अलग अलग मेथड से सेपरेट करते हैं। थैंक्स।